महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें अनेक शूरवीरों ने भाग लिया था। युद्ध भूमि में कुछ ऐसे भी योद्धा थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे, किंतु उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए। श्री कृष्ण और हनुमान जी भी उन योद्धाओं में से थे, जो यदि युद्ध में शस्त्र उठा लेते तो युद्ध की दिशा कुछ और होती। किंतु युद्ध के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और हनुमान जी अर्जुन के रथ में ध्वज पे सूक्ष्म रूप में विराजमान थे। सदैव श्री राम के साथ रहने वाले हनुमान जी द्वापर युग में भी अपने आराध्य के अवतार श्री कृष्ण के साथ थे। हनुमान जी रथ के ध्वज पर बैठ पूरा युद्ध देख रहे थे। युद्ध अंत की ओर बढ़ रहा था। कर्ण भी अर्जुन की भांति एक महान योद्धा था। दोनों अपने दिव्य अस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था तो कर्ण के पास विजय नाम का धनुष था। अर्जुन जब कर्ण पर प्रहार करता तो उनका रथ 25-30 कदम पीछे हो जाता। वहीं कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ केवल 2-3 कदम ही पीछे जाता। अर्जुन का रथ जब पीछे जाता तो श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते और कर्ण की प्रशंसा करते। ये देख अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हारा सारथी हूँ। तुम्हारे रथ की पताका पर स्वयं हनुमान जी हैं, पहियों पर शेषनाग हैं। तुम स्वयं इतने शक्तिशाली हो। इतनी शक्तियां होने के बाद भी यदि कर्ण तुम्हारे रथ को 2-3 कदम भी पीछे हटाने में सक्षम है तो तुम स्वयं आकलन करो कि कर्ण कितना बलशाली है। ये बात सुनकर अर्जुन को कर्ण की शक्तियों का ज्ञान हुआ। कर्ण ने जब देखा कि अर्जुन पर इतने प्रहार करके भी वे अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो वो बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने कई बाण एक साथ चलाना शुरू कर दिए। बाणों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनमें से कुछ बाण श्री कृष्ण को लगने लगे। कर्ण का एक बाण जैसे ही श्री कृष्ण के सुरक्षा कवच से टकराया तो यह देख हनुमान जी बहुत क्रोधित हो उठे। हनुमान जी रथ के ध्वज से नीचे कूदे और अपने वास्तविक रूप में आ गए। हनुमान जी को इस रौद्र रूप में देख कर्ण ने अपना धनुष नीचे रखा और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने तब हनुमान जी को देखा। उन्हें इतने क्रोध में देख उन्होंने हनुमान जी को अपनी ओर देखने के लिए कहा, जिससे वो शांत हो जाए। अपने आराध्य को देख हनुमान जी का क्रोध शांत हुआ, अन्यथा हनुमान जी अपनी दृष्टि से ही कर्ण को भस्म कर देते।